हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आप में से जो भी दुबई सिक्योरिटी गार्ड के लिए या फिर यूएई सिक्योरिटी गार्ड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप इस बारे में कभी भी कोई रिसर्च करते हैं तो एक टर्म जो है, एक शब्द जो है सीरा, बार बार आप लोगों को सुनने को मिलता है। तो आज इसी विषय में बात करेंगे। सीरा है क्या, सीरा के लाइसेंस कैसे मिलते हैं, और सीरा के लाइसेंस अगर नहीं होते हैं तो क्या होते हैं। कोशिश करेंगे आपको इस बारे में जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीरा क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक किताब है, सिक्योरिटी गार्ड्स, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी। सीरा का फुल फॉर्म हुआ सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी। तो सीरा बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है दैट मॉनिटर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स इन दुबई एंड मेक श्योर दैट दुबई इज द सेफेस्ट सिटी। और इसके साथ साथ सीरा ये भी सर्टिफाई करता है कौन सा इंडिविजुअल सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए सही है या नहीं है, काबिल है या नहीं है। तो इसके साथ साथ ये भी क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि कोई भी इंडिविजुअल अगर दुबई में आके या फिर यूएई के अंदर, बेसिकली फिलहाल सीरा के बात करेंगे, दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाह रहे या इच्छा रखते हैं, उनको सीरा टेस्ट अवश्य देना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके आगे बात करेंगे कि सीरा कौन कौन कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है। 21 साल और 55 साल के बीच में कोई भी अगर इंसान आते हैं दुबई के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हैं, वो इजीली सीरा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी शर्तें भी होते हैं, जैसे कि पहला क्लास 10 पास होना होता है, उसकी इंग्लिश अच्छी होनी होती है, और कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना होता है। ये सारी भी शर्तें आपको मानना होता है। प्लस जब भी आप सीरा के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेडिकल टेस्ट करना होता है। मेडिकल टेस्ट नेगेटिव होना होता है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना होता है। तो जब आपके ये सारे टेस्ट हो जाते हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको सीरा टेस्ट के लिए जो है ना, आप बैठ सकते हैं। सीरा की जो ट्रेनिंग होती है वो टोटल 5 दिन के होते हैं, और छठे दिन एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम प्लस फिजिकल टेस्ट होता है। और सीरा में क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, तो बेसिकली ये आप किताब देख सकते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको। ये सिक्योरिटी गार्ड्स की किताब है, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और प्लस बारीकी से आपको ये समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन पे किस तरीके से डील किया जाता है। अगर मान लीजिए फायर लग गया तो किस तरीके से डील करेंगे, अगर थेफ्ट केसेस है तो किस तरीके से डील करेंगे, अगर एक्सीडेंटल केसेस है तो किस तरीके से डील करेंगे, और भी बहुत सारे मेजर्स एंड स्टेप्स आपको इस सीरा के ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। 5 दिन के ट्रेनिंग में, 5 दिन के ट्रेनिंग में आपको एक दिन प्रैक्टिकल भी किया जाता है। एक और किताब है हमारे पास, ये फायर सेफ्टी के बारे में, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के फायर सेफ्टी मेजर्स, इस तरीके से सारी चीज़ें सिखाया जाता है। और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो छठे दिन होता है आपका एग्ज़ाम प्लस फिजिकल टेस्ट। एग्ज़ाम जो है और फिजिकल टेस्ट जो है, ये दोनों ही आपको क्लियर करने होते हैं। फिजिकल टेस्ट जो होता है, इसमें बेसिकली आपको रनिंग करना होता है, जिसे हम लोग बीप टेस्ट कहते हैं। बीप टेस्ट में आपको 20 मीटर के दौड़ लगाने होते हैं 32 बार, 32 टाइम्स। उसके बाद होता है जंपिंग टेस्ट, उसके बाद होता है स्लेट पुश, स्लेट पुल टेस्ट। सामान होगा, 30 किलो का वजन होगा, उसको आपको ठेल के लेके जाना दूसरे स्पॉट पे, फिर से उसको टान के लेके आना है। ये हो गया आपका फिजिकल, जहां आपको पास करना होता है। और उसके बाद होता है आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में जो भी आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है, वहां से आपको सवाल किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, और आपको 60% मार्क्स ऑब्टेन करना होता है पास करने के लिए। जैसे ही ये दोनों आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपको सीरा की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा सर्टिफिकेट दिया जाता है, यहाँ पे आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। इस बारे में मैं फिर से बात करूँगा। और मान लीजिए किसी कारण अगर आपका फिजिकल टेस्ट या रिटन टेस्ट क्लियर नहीं होता है, आप फेल कर जाते हैं, क्लियर नहीं हो पाता है, उस दौरान आपको एक और मौका दिया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए, और रिटन टेस्ट के लिए भी एक और मौका दिया जाता है। दूसरी बार भी अगर आपसे क्लियर नहीं हो पाता है, फिर आपको उसका अलग से पेमेंट करना होता है, और फिर जाके आप तीसरा बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपसे तीसरा बार अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो पाता है, फिर आपको फ्रेश अप्लाई करना होता है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी आप रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं सीरा सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपने इंडिविजुअल अप्लाई किया या फिर आपने कंपनी की तरफ से अप्लाई किया, दोनों ही तरफ से आपको
सर्टिफिकेट मिलता है, आपको सीरा लाइसेंस नहीं मिलता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मान लीजिए आपने इंडिविजुअल अप्लाई किया, आपने विजिट वीज़ा पे दुबई आया या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे दुबई आया, आने के बाद आपने इंडिविजुअली जो है सीरा के लिए अप्लाई किया और आपका सारे क्लियर होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस दौरान क्या करना होता है, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है उस सर्टिफिकेट को लेके आपको किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में जाके इंटरव्यू देना होता है, इंटरव्यू क्लियर करना होता है। जैसे आपके इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, वो पर्टिकुलर कंपनी आपके बिहाफ पे लाइसेंस अप्लाई करता है। और अगर आप अलग से किसी पर्टिकुलर कंपनी में ही आते हैं और उसके बाद सीरा के लिए अप्लाई करते हैं, कंपनी अप्लाई कर देता है और आप सीरा क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी के पास आता है, कंपनी फिर से जो है ना आपके बिहाफ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उनको सर्टिफिकेट मिलता है सीरा क्लियर होने के बाद, और कोई भी कंपनी, जिस कंपनी में आप जॉब करेंगे वो कंपनी आपके बिहाफ पे सीरा लाइसेंस अप्लाई करते हैं, जो कि फिर बाद में आपको लाइसेंस मिलता है। इसके साथ साथ आपको एक और बात बताना चाहेंगे, अभी दुबई के अंदर जो है सीरा लाइसेंस एप्लीकेबल हुआ है। 2016 से पहले ये DPS हुआ करता था। मान लीजिए किसी भी कारण आपका लाइसेंस गुम हो जाता है, उस दौरान आपको फिर से लाइसेंस अप्लाई करना हो तो उसके कोई कॉस्ट होते हैं, वो आपको कंपनी बता देती है, जिस भी कंपनी में जो है ना आप ड्यूटी करेंगे। और विदाउट लाइसेंस दुबई में ड्यूटी करना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी कारण अगर ये पाया गया, मान लीजिए कोई सिक्योरिटी गार्ड भूल से अपना सीरा लाइसेंस रूम पे छोड़ गया, घर पे छोड़ गया और ड्यूटी करते हुए पाया गया, तो उसको भारी भरकम पेनल्टी लगता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। जब भी आप ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी जाने से पहले आपके पास लाइसेंस है या नहीं, ये चेक करना लाजिम होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सीरा के बारे में मुझे जितना जानकारी हासिल हुआ मैंने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सीरा के बारे में बताते हुए अगर हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट गया होगा तो आपकी सुविधा के लिए मैं सीरा के जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप ज़रूर से वेबसाइट में जाके कोई भी आपको जानकारी और चाहिए होगा या फिर मुझसे कुछ जानकारी छूट गया होगा, आप अपना क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे। शुक्रिया।